नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को 4 दिन बाद विभाग बांट दिए हैं। सीएम तीरथ ने गृह, वित्त, ऊर्जा, PWD, तकनीकी शिक्षा, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, आबकारी जैसे विभाग अपने पास रखे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, यशपाल आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और रेखा आर्या के विभागों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, जबकि नए मंत्रियों में बिशन सिंह चुफाल को पेयजल, ग्रामीण निर्माण और जनगणना दिया गया है। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, खादी और औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सरकार में पहली बार मंत्री बने स्वामी यतीश्वरानंद को गन्ना विकास, चीनी उद्योग, भाषा आदि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत को शहरी विकास, नागरिक आपूर्ति, आवास विभाग आदि जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 65 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 97,931 हो गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 600 से कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को देहरादून में 24, हरिद्वार में 22, अल्मोड़ा और बागेश्वर में 1-1, नैनीताल में 6 और उधम सिंह नगर में 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने भेंट की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा अनुसार हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून की बजाय 10 मई 2021 को खोलने का निर्णय लिया है। इस प्रकार अब हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 मई से आरंभ हो जाएगी। पिछले वर्ष यात्रा कोविड के कारण बाधित रही थी। ऐसे में इस वर्ष 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने का निर्णय ट्रस्ट ने लिया है। देश में कोरोना की नई लहर ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते 6 दिनों से लगातार देश भर में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हालात फिर बिगड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के साथ ही पाबंदियों के दिन भी लौटने लगे हैं। अब तक देश के 25 जिलों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। यही नहीं, यदि हालात नहीं सुधरे तो कुछ और शहरों में पाबंदियां लग सकती हैं। दिल्ली लगातार तीसरे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। स्विस ग्रुप IQ एयर की स्टडी में यह बात का दावा किया गया है। स्विस ग्रुप ने फेफड़े को नुकसान पहुंचाने वाले एयरबॉर्न पार्टिकल PM2.5 के आधार पर वायु गुणवत्ता मापकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की राजधानी को दुनिया के प्रदेशों की राजधानी में सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। IQ एयर की 2020 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 35 शहर भारत के हैं। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि सरकार को बाधाओं को दूर कर बातचीत के लिए दरवाजे खोलने चाहिए। किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा से बातचीत के पक्ष में है, इसलिए सरकार बातचीत का रास्ता साफ करना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 2015 को आधार मानकर नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने की नीति बना ली है। शासन के इस प्रस्ताव को मंगलवार देर रात कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। अब बुधवार को नए आरक्षण फॉर्मूले का शासन आदेश जारी किया जाएगा। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग होने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि किशोर यौन अपराधी ज्यादा गंभीर है और जघन्य अपराध कर सकते हैं अगर उन्हें बिना कार्रवाई के छोड़ दिया जाए तो। देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ कोरोना के टीकाकरण में भी तेजी आई है। पिछले एक दिन में पहली बार देश में 30 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाया। वहीं 15 दिन के भीतर 1 करोड़ बुजुर्गों ने वैक्सीन की पहली डोज लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी के 178 थानों में से एक में भी महिला थाना प्रभारी नहीं होने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से यह बताने के लिए कहा है कि 33% आरक्षण के बाद भी एक भी थानों में महिला SHO क्यों नहीं है।
इस बारे में आयोग ने दिल्ली पुलिस को 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।